देखिए एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी वेवलेंथ ऑर्डर ऑफ क्या कहते हैं आपका, वेवलेंथ ऑर्डर कितना होता है आपका, क्यों 1 एंगस्ट्रॉम, यही होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी वेवलेंथ ऑर्डर कितना होता है आपका 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दे वर डिस्कवर्ड बाय कौन, डिस्कवर्ड बाय कौन, अरे WC क्या, रॉन्टजेन, इन्होंने डिस्कवर किया था इसको। और उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने किसी मेटल टारगेट पे बम्बार्ड कराया था, तो पास में कोई आपका एक नहीं आपकी वो आराम कहानी स्टार्ट हो गई तो आराम सोफा बना लिया जाए। हाँ सर चलिए सर आप, नहीं सोफा में सिनेमा हॉल में मूवी स्टार्ट हो गई तो हाँ भाई पैर एकदम फैला दो, तुम लोग भी थोड़ा कर लो, ठीक, टेक वेक लेके एकदम। हाँ तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल टारगेट पे क्या किया था, बम्बार्ड कराया था। तो पास में रखे कुछ फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या हुआ था, उसके इंप्रेशन आ गए थे, फोटोग्राफिक प्लेट आपकी इफेक्ट हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि जरूर कोई ना कोई रेज निकल रही है, क्योंकि उनको मालूम नहीं था किस टाइप की रेज निकल रही है। और मैथ्स में क्या होता है, जब कोई अननोन क्वांटिटी होती है उसका नाम क्या रख दिया जाता है, एक्स, फाइंड एक्स। तो मतलब इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, एक्स। तब से इसका नाम क्या चला आ रहा है, एक्स रेज। हालांकि इसके बारे में हम लोग सब कुछ मालूम चल चुका है, ठीक है। इसका नाम एक्स वहीं से है, अननोन एक्स, एक्स रेज है, ठीक है। देखिए क्या होगा, सेटअप कैसा रहता है आपका, सेटअप में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि हाँ बस ये था आपका एक और एक कार है, देखिए ठीक है। इस कार को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, कोलिज ट्यूब। इसमें क्या होता है, वैक्यूम होता है आपका, ठीक है। इसमें थर्मियोनिक एमिशन से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं, इनको बहुत ही हाई वोल्टेज पे क्या करते हैं, हम एक्सेलरेट कराते हैं। ठीक है क्लास, हमने क्या किया, इनको एक्सेलरेट कराया। यहाँ हमने क्या किया, मेटल टारगेट रख दिया और यहाँ पे हमारा एक टारगेट है मेटल का कोई, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, बैटरी लगा दी, कुछ काफ़ी हाई वोल्टेज बैटरी लगा दी। देखिए पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या इसकी तरफ एक्सेलरेट हुए, काफ़ी हाई टेंशन हाई वोल्टेज बैटरी लगा रखी है हमने। तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी एनर्जी लेके यहाँ पहुँचे, मेटल टारगेट से स्ट्राइक किए। यहाँ पर हमने एक विंडो बना रखी है, कुछ विंडो हमने बोला कि विंडो मेड ऑफ बोलते हैं कुछ आपका माइका और बोलते हैं कुछ माइलर। ये क्या होते हैं कि जो भी रेज प्रोड्यूस होती हैं उन रेज को बहुत कम क्या करते हैं, ये अटैक की, ये हमारे क्या हो रही है कि ये निकल रही है ये चीज़, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं आपका एक्स रेज। ठीक क्लास। और काफ़ी एनर्जी डेवलप होती है तो गर्म हो जाता है, इसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर सप्लाई मेंटेन रखते हैं, वाटर इन वाटर आउट, ठीक। अच्छा तो बोला कुछ आपका वाटर इन वाटर आउट, या कोई कूलेंट ले लो, कूलेंट भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, नहीं स्टीम आउट नहीं, वाटर आउट, ठीक भाई। अभी क्या हो रहा है, जो भी हमारी क्या होगी आपकी एक्सरेज आपकी निकल रही है, देखिए बहुत शॉर्ट बताएंगे जो भी इसका क्रक्स है इसका, जो भी अभी हो रही है आपकी एक्सरेज निकल रही है, ठीक है। उनके कहते हैं स्पेक्ट्रम को मेजर किया गया, उनकी वेवलेंथ को मेजर किया गया और उनकी इंटेंसिटी मेजर किया गया। इंटेंसिटी मतलब कितनी एनर्जी से वो निकल रही है आपकी, ठीक है, कितनी एनर्जी लेके निकल रही है आपकी। तो इंटेंसिटी वर्सेस क्या किया गया, वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया गया, ठीक है। इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ का, तो ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, कुछ इस टाइप से आया, कुछ इस टाइप से ग्राफ आया हमारा इस टाइप से, ठीक है। बीच में क्या थे, एक आध दो हमारे स्पाइक्स भी थे, ठीक है,
ये कुछ कांटे टाइप के स्पाइक्स, ठीक है। और ये हमारे क्या था, लैम्डा मिनिमम आया था कुछ आपका। तो दिस कहते हैं इंटरेस्टिंग फंक्शन ऑफ लैम्डा, और ये लैम्डा हमारा क्या होता है, पे इन्फिनिटी तक जा रहा था, मतलब काफ़ी दूर तक जा रहा था, ठीक है। और देखिए इसमें हो क्या रहा है, जैसे हमने क्या किया कि जो मेटल ले रखा है, काफ़ी हैवी मेटल रखा है, मॉलिब्डेनम टाइप का मेटल ले रखा है, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ा था कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन टाइप एटम में। हाइड्रोजन टाइप एटम है, हाइड्रोजन एटम हो चाहे हीलियम प्लस या लिथियम प्लस प्लस या बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, उसमें क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर हमारे क्या है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ठीक है। तो आपने क्या किया कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जाओ किसी मेटल पर क्या करते हो, स्ट्राइक कराते हो। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जो क्या करते हो, किसी मेटल स्ट्राइक कराते हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल क्या होता है, काफ़ी अंदर तक क्या होता है, जा सकता है। इलेक्ट्रॉन काफ़ी मेटल के अंदर तक चला गया। देखिए दो चीज़ें होती हैं आपकी। देखिए इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं, हमारा कैसा स्पेक्ट्रम आपका, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम जो है वो हमारा क्या होता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल पहले क्या थी आपकी, पहले इसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते थे। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल डिजाइन की थी वो किसके बेसिस पे डिजाइन की थी, एटॉमिक मास पे, ठीक है। मेंडलीव ने एटॉमिक मास बेसिस डिजाइन की थी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी है वो किसके बेसिस जो है, एटॉमिक नंबर। तो उस पीरियोडिक टेबल का बेसिस जो है आपका क्या था, एक्सरे एक्सपेरिमेंट से आपका आया था। मोजले ने क्या किया था, मोजले ने इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को देख देख के उसने प्रॉपर्टी निकाली थी कि पीरियोडिक टेबल हमारी क्या एटॉमिक मास में नहीं होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल हमारी किस पे होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर पर होनी चाहिए। अभी दिखाते हैं कैसे आपका, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है कि जब भी कोई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाता है, क्या होता है, किसी मेटल से स्ट्राइक करता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो चीज़ हो गई कि इलेक्ट्रॉन पास क्या है, काफ़ी एनर्जी है। क्यों, इलेक्ट्रॉन पास काफ़ी एनर्जी है। जैसे हमने बोला हमारा ये न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसके पास जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इस न्यूक्लियस ने क्या किया, कुछ अट्रैक्ट किया, इसके पास क्या कर दिया, उसने चेंज कर दिया। इसके पास को चेंज कर दिया तो ये हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल क्या एक्सेलरेटिंग है, नॉन एक्सेलरेटिंग है, क्यों एक्सेलरेटिंग है, इसका पाथ भी चेंज हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ होगा, इसकी स्पीड बढ़ सकती है, इसकी स्पीड क्या हो सकती है, घट सकती है। बाकी इधर उधर के इलेक्ट्रॉन से मेटल के अंदर की बात चल रही है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन घुस चुका है, मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो चुका है, घुस चुका है मेटल के अंदर। मतलब आपको एनालिसिस बता रहे हैं, मेटल के अंदर जैसे कि न्यूक्लियस से नजदीक से गुजर रहा है, तो न्यूक्लियस ने इसके पाथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। न्यूक्लियस अंदर से पाथ को चेंज कर दिया तो एक्सेलरेटिंग चार्ज है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हमने बताया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, एज वेल एज व्हाट आल्सो एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा, तो ये क्या कर देगा भैया, ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कर सकता है आपका, ये एमिट कर सकता है ना। तो ये कुछ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करेगा आपका, ये एमिट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगी आपकी, लैम्डा होगी आपकी कुछ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन किसी कोलिजन में क्या कर सकता है, अपनी पूरी एनर्जी क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। जो एनर्जी से लॉस उससे रिस्पॉन्डिंग क्या कर सकता है, फोटोन एमिट कर सकता है। क्यों भैया, हमने क्या किया, हमने V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, यहाँ का पोटेंशियल हमने बोल दिया कितना हो गया, कुछ आपका 0 हो गया, यहाँ पोटेंशियल हमारा कितना हो गया, V हो गया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्यों, तो जब E टाइम्स ऑफ V होगी, कितने वोल्ट की तुम लगा रखे हो, V पोटेंशियल यहाँ पे हो गया, यहाँ 0 पोटेंशियल हो गया, E चार्ज है तो Q इंटू V, पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई। इतनी एनर्जी लेके पहुंचा वो, तो ये बताओ कि वो इलेक्ट्रॉन जो है किसी कोलिजन में क्या कर सकता है, अपनी पूरी एनर्जी क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, पूरी एनर्जी लॉस कर सकता है, उससे करस्पॉन्डिंग क्या कर सकता है, एक फोटोन एमिट कर सकता है, पूरी एनर्जी करस्पॉन्डिंग क्या कर सकता है, फोटोन एमिट कर सकता है। उस फोटोन की हम बोल सकते हैं कि लैम्डा जो हमारा मिनिमम होगा वो कितना होगा, उसके बाद SC अपॉन क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी, पूरी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी, किस में कन्वर्ट हो गई, फोटोन एमिट हो गई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा जब 80 अपॉन कितना जी, 80 अपॉन E टाइम्स ऑफ क्या, V, 80 अपॉन E टाइम्स ऑफ V, ठीक है। तो पूरी इसने अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी, उसने फोटोन के फॉर्म में क्या कर दी, एमिट कर दी। अब ये अगर मैक्सिमम है तो लैम्डा हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा ना, ये इसी करस्पॉन्डिंग होता है लैम्डा मिनिमम। बाकी क्या हो सकता है, वो टुकड़ों को अपनी एनर्जी क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, कोलाइड किया, थोड़ी सी एनर्जी लूज किया, उससे करस्पॉन्डिंग फोटोन एमिट कर दिया। उस फोटोन का वैलेंस कितना हो जाएगा, इससे तो कम ही होगा, क्यों से कम एनर्जी दिया है ना, कम एनर्जी फोटोन कन्वर्ट हुई है, तो ये क्या होगा, ये कम हो गया तो लैम्डा क्या लगा, बढ़ने लगा, लैम्डा क्या लगा आपका, बढ़ने लगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो पूरी एनर्जी क्या कर दे,
लॉस कर दे और कोई फोटोन एमिट ना करे, कोई फोटोन एमिट नहीं करते, ये हमारा कितना हो गया के मैक्स, कोई भी एनर्जी उसने क्या की फोटोन के फॉर्म में एमिट नहीं की, तो क्या हुआ कि आपका ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, लैम्डा हमारा कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, इसलिए ग्राफ कहाँ तक जा रहा है आपका, इन्फिनिटी तक जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये किसी कहानी है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहानी है। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कोलाइड करते हुए जा रहा है आपका बीच में, एनर्जी देता लेता वो चलता चला जा रहा है, उसके करेस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है, वो फोटोन एमिट कर रहा है, फोटोन की क्या होता है वेवलेंथ कुछ भी हो सकती है आपकी। तो ये कहानी किसी है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की कहानी है आपकी। दूसरी कहानी में बता रहा हूँ किसकी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की कहानी देखिए। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा आपका मेटल है, जो अपने मेटल यूज कर रखा है, इसने क्या किया कि सपोज करिए ये हमारे न्यूक्लियस है और हमने बोला कि हमारे नहीं यहाँ पे सेल्स हैं चारों तरफ, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने आके जैसे इसके इनरमोस्ट ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन था, इसने आगे क्या किया, इसको आके इसने क्या किया, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके क्या किया, इसने इस इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या हो गया, स्ट्राइक किया इसको, स्ट्राइक करके क्या कर दिया, इसको इसने बाहर निकाल दिया और खुद भी क्या हो गया आपका, वो बाहर निकल के दोनों भाई नहीं, यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई तो मतलब ये क्या सबसे स्टेबल ऑर्बिट था, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तुरंत क्या हो गए, भागेंगे इसकी तरफ, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, क्या होता है उससे ऊपर से भी आ सकता है, क्यों, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ स्ट्राइक होकर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक एनर्जी, इस एनर्जी जो डेल्टा है इसने क्या किया, एनर्जी क्या की रिलीज की, उसको किस फॉर्म में एमिट किया, फिर से इसने क्या किया, एटोमेटिक वेव फॉर्म में क्या किया, एमिट किया, इसे करेस्पॉन्ड जो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। और वो उस मटेरियल की क्या होती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो उस मटेरियल की होती है, अपनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो पहले तो ये बना लीजिए जल्दी से आप लोग, मैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा और बताता हूँ आप लोगों को, और जगह तो मैंने देखो हमारे पास अब वो बज रहा है न्यूक्लियस रेडियोएक्टिविटी, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर कहेंगे तो पढ़ा देंगे, कह रहे हैं क्या आप लोग, अच्छा नहीं वो सब तो बाद में देखा जाएगा। हीट ट्रांसफर तो का टॉपिक है, कौन से बोर्ड से हो, क्लास के बोर्ड में है क्या तो हीट ट्रांसफर, पता नहीं, पता करो, नहीं 11th का टॉपिक है वो हीट ट्रांसफर, हाँ वो अलग बात है। हम इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग बुलाते रहेंगे हफ्ते में एक आध दिन टाइप, 2 दिन टाइप, 2 दिन ज़्यादा हो जाएगा, 1 दिन बोर्ड की पढ़ाई करनी है आप लोगों को। तो उसमें 11th जो टॉपिक है वो कहेंगे तो रिवाइज करा देंगे आप लोगों को, या 12th का कुछ कहेंगे रिवाइज करा देंगे। 12th में कोई टॉपिक है रिवाइज करना है, 9th के कौन सा टॉपिक, शुरू का एटो स्टडीज तो हम लोगों ने 2 महीना पढ़ी थी, अब क्या चाहते हो 2-3 महीना पढ़े थे एटो स्टडीज, बीच में तुम लोग 1 महीना 11th का पढ़ाए थे हम, तभी तो लेट चल रहे हैं हम लोग, याद है नहीं याद है, मोमेंटम रोटेशन बेसिक, वो तो एक्सटर्म कराया था, बेसिक मैथमेटिक्स टाइप कुछ कराया था। तो कितने लोगों के प्री बोर्ड हो गए, कैसे गए, सही है, ठीक, और तुम लोग बिल्कुल नहीं हो अभी तक, हो गया, हो रहा है, और ये लैब जनवरी में होगी आप लोगों की, लैब वगैरह,
ये हटाएं ये वाला, जल्दी बनाओ। तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन क्या हो रहा है, दो तरीके से हो रहा है। एक में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि कोलाइड करते हुए जा रहा है, तो हर कोलिजन में कुछ ना कुछ क्या करता है वो कि एनर्जी रेडिएट कर रहा है फोटोन के फॉर्म में। उसे करस्पॉन्डिंग हमारा एक लैम्डा है, लैम्डा हम निकाल सकते हैं भाई कितनी एनर्जी क्या की उसने फोटोन में कन्वर्ट की, और अगर पूरी की एनर्जी उसने क्या कर दी फोटोन में कन्वर्ट कर दी, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पूरी फोटोन में कन्वर्ट होगी, जिससे करस्पॉन्डिंग हमारा क्या लैम्डा मिनिमम आएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं मेटल चेंज कर दूँ, मेटल जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था मॉलिब्डेनम था, मेटल मैंने उठा के क्या कर दिया, मैंने मान लीजिए टंगस्टन कर दिया, तो क्या मतलब कि लैम्डा मिनिमम के लिए कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो हाँ या ना? लैम्डा मिनिमम चेंज आएगा। लैम्डा मिनिमम किस पे डिपेंड कर रहा है? केमैक्स पे। केमैक्स डिपेंड कर रहा है ईवी पे। ऐसी तो कांस्टेंट है। ईवी किस पे डिपेंड कर रहा है? जितने पोटेंशियल आपने उसको क्या कराया है, एक्सेलरेट कराया है। तो क्या वो मेटल डिपेंड कर रहा है? ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी क्या है, मतलब कहते हैं कि पोटेंशियल जो आपने अप्लाई कर रखा है, तो वो मेटल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लैम्डा मिनिमम कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, ग्राफ के नीचे में थोड़ा चेंज आ सकता है, थोड़ा सा और वो ऐसे हो सकता है, और थोड़ा सा ऐसे नीचे हो सकता है। लैम्डा मिनिमम क्या रहेगी, ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, स्टार्ट वहीं से होगा। कहाँ से? लैम्डा मिनिमम से। ठीक है। इसमें लाइन लिख सकते हैं आप लोग, इफ वी चेंज द टारगेट मेटल, इफ वी चेंज द टारगेट मेटल, then the value of lambda minimum remains unchanged. ये हमारे क्या हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जाके टकराएंगे। If we change the target metal, value of lambda minimum remains unchanged. Value of lambda minimum remains unchanged. ठीक क्लास। ये हटा देंगे हम, ये सेटअप। ठीक है, इसका काम हो गया है। अब ये हो क्लास हमारे कहते हैं, मान लीजिए कि न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से क्या किया कि इसने न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक किया, उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने, मतलब टारगेट किया। ये हमारा जो आ रहा था इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, ये जो है यहाँ से ऐसे आया कुछ आपका, और इसने क्या किया, इसको जो है निकाल दिया, कुछ निकल गया, दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए, चले गए। यहाँ पे क्या होगी, हमारी एक वैकेंसी आ गई, यहाँ वैकेंसी आ गई। इसको हम लोग बोलते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल और के एल एम एन सेल। अब देखिए इस वैकेंसी को फिल करने के लिए वहाँ क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, वहाँ क्या हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा अलग से दिखा रहा हूँ, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ठीक है, दिस इज द के, दिस इज द एल, दिस इज द एम, एन सेल। ये जरूरी नहीं कि के सेल के, हाँ के तो उल्टा हो गया, के तो यहाँ से होगा ना, तो ठीक है, ये के हो गए, ये एल हो गए, ये हमारे एम हो गए, ये हमारे क्या हो गए, एन हो गए। ठीक है, ठीक है। अगर के सेल का इलेक्ट्रॉन निकल गया, हो सकता है कि ये क्या कहते हैं, एल सेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ वैकेंसी फिल करने के लिए ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो के सेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ तो उसको भरने के लिए एल से आ सकता है, एम से आ सकता है और एन से आ सकता है। यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई है, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन ने यहाँ फिल कर दिया, यहाँ को फिल करने के लिए इसके ऊपर आ सकता है, ये आ सकता है। क्यों भाई? यहाँ खाली हो गया, इसको भरने के लिए कहाँ से सकता है, ऊपर से सकता है, यहाँ से सकता है। नहीं, ऐसे चलता चला जाएगा मामला आपका। क्यों भाई? कर सकते हैं ऐसे। तो अगर जो है के सेल की वैकेंसी फिल करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, मान ली एल से आ रहा है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने बोला क्या हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग हमने बोला कि हमारी क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन वेव हमारी क्या एमिट हुई, उसकी वैल्यू जानते क्या बोलेंगे हम लोग, लैम्डा क्या बोलेंगे, के अल्फा, लैम्डा के अल्फा। अगर वो हम बोले एम से आगे फिल कर रहा है इसको, उसके करस्पॉन्डिंग हमारी वेव एमिट होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्डा के बीटा, इसे लैम्डा के गामा। ठीक है, तो लैम्डा के अल्फा हम लोग क्या लिखेंगे बताइए,
कितना एनर्जी डिफरेंस आ रहा है? हम बोले ना EL माइनस हो जाए के। अरे भैया लैम्डा के अल्फा कहाँ निकल रहा है? जब आपका L से क्या वो K पे आया तो आप क्या लिखेंगे? EL माइनस EK। किसकी एनर्जी ज़्यादा है? EL की एनर्जी ज़्यादा है, EK की एनर्जी क्या है? कम है। ये स्टेबल है ना, ये इससे ज़्यादा इससे कम स्टेबल है, तो EL माइनस EK। तो क्या लिखोगे? लिखोगे कुछ आपका EL माइनस EK अपॉन कितना हो जाएगा? कुछ आपका सिंपली व्हाट SC ना, नहीं उल्टा लिख दिए। क्या लिखना चाहिए हमको? SC अपॉन EL माइनस EK लिखना चाहिए ना। SC अपॉन कितना लिखना चाहिए? EL माइनस का लिखना चाहिए EK। डेल्टा इज इक्वल SC अपॉन लैम्डा। और अगर तो खाली K कॉमन है, अगर K की वैकेंसी को फिल करने के लिए M से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका तो लैम्डा K बीटा, लैम्डा K बीटा, लैम्डा K बीटा हमारे कितने हो गए? 80 अपॉन क्या लिखोगे? E IJKLM ना, EM माइनस वॉट, EM माइनस वॉट EK। ये कहाँ से आ रहा है? वो M से आके फिल कर रहा है। इस तरह N से अगर आ रहा होगा गामा, लैम्डा K गामा हमारा कितना हो जाएगा? आपका 80 अपॉन, अब लिखोगे कुछ आपका KLMN, EN माइनस हमारा सिंपली कितना हो जाएगा? EK। यहाँ सब सब में K कॉमन है। K का मतलब क्या हुआ? K की वैकेंसी को फिल किया जा रहा है, K की वैकेंसी फिल किया जा रहा है। कहाँ से फिल किया जा रहा है? L से फिल हो सकती है, M से फिल हो सकती है और N से फिल हो सकती है। L से फिल होगी तो लैम्डा K अल्फा, N से फिल होगी लैम्डा K बीटा, और इसके करस्पॉन्डिंग K गामा। ठीक क्लास। इसी तरह हम बोले कि यहां मैं लिख दे रहा हूं, इफ द वैकेंसी ऑफ हम बोले कि K सेल इज फिल्ड बाई, ठीक है, हाँ, फिल्ड बाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इज फिल्ड बाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, जैसे ने बोला कि यहाँ से आएगी कि L सेल, तो बोले लैम्डा अल्फा, हम बोलेंगे जो M सेल, तो हम बोले आपका लैम्डा K बीटा, N सेल, तो लैम्डा K गामा। ठीक है, इसी तरह क्या हो सकता है? और अब जैसे क्या होगा कि LMN में वैकेंसी आ गई, LMN में वैकेंसी आ गई, तो उनकी वैकेंसी फिल हो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? लैम्डा हम लैम्डा K हो गया, L हो गया, L अल्फा हो जाएगा, लैम्डा L बीटा हो जाएगा, लैम्डा L गामा हो जाएगा। लैम्डा L अल्फा में क्या हो रहा है भाई बताओ? L में आ रहा है मामला, L का इलेक्ट्रॉन खाली हुआ है, यहाँ की वैकेंसी को भरा जा रहा है, यहाँ वैकेंसी भरा जा रहा है, ये तीनों भर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? लैम्डा L अल्फा, L बीटा, L गामा। कहाँ से भैया? M माइनस L, N माइनस L, क्या लिखोगे? SC अपॉन EM माइनस हो जाएगा सबका कितना बुका है? EL। यहाँ SC अपॉन कितना? अब लोग सबका EM MN ना, EN माइनस हमारा कितना हो जाएगा सबका? ये IJK EML L, सही है, ठीक है। तो ये जो स्पाइक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके जो लैम्डा है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा है। किसका लैम्डा है? कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा है जबकि वो, जैसे हम बोल सकते हैं ये बता दो ये लैम्डा किसका है, ये लैम्डा किसका है, ये बता दो। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये लैम्डा K अल्फा है, ये लैम्डा K अल्फा है, ये लैम्डा K बीटा है, ये लैम्डा K बीटा है। आपको दे रखा है लैम्डा K अल्फा, लैम्डा K बीटा, बोल रहे हैं ये स्पाइक ये है, ये स्पाइक भी है, बोल रहे हैं और भी बताओ कौन कौन है। मैच द कॉलम मतलब उन्होंने बोल दिया भाई, ए है, बी है, ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? लैम्डा K अल्फा करस्पॉन्ड कर रहा है, लैम्डा K बीटा करस्पॉन्ड कर रहा है। मैच करो, इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है भाई? किस में एनर्जी गैप ज़्यादा है? किसका एनर्जी गैप ज़्यादा है? ये एनर्जी गैप ज़्यादा है, ये एनर्जी गैप ज़्यादा है, ये एनर्जी गैप ज़्यादा है। सोचा एनर्जी गैप इसमें है। अगर एनर्जी गैप बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा? कम होगा। सबसे कम एनर्जी गैप इसमें है ना, सबसे कम एनर्जी गैप इसमें है, तो लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका होगा। तो यानी क्या हो गया? ये लैम्डा ज़्यादा हो गया, लैम्डा ज़्यादा में बढ़ गया, यानी किसका हो गया? ये हम बोल देते हैं K अल्फा लाइन का है, ये किसका है? K बीटा लाइन का है, क्योंकि बीटा है, क्योंकि ये हमारा क्योंकि गैप बढ़ गया है ना,
गैप बढ़ गया, गैप बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, कम हो गया। डिनोमिनेटर कम हो गया तो हमारा लैम्डा के बीटा हमारे क्या होंगे, कम हो गए ना। तो ये हमारा लैम्डा क्या है, हमारे लैम्डा के अल्फा है, ये हमारा क्या लैम्डा क्या है के बीटा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्राफ दे दिया, बोले बताओ इसमें कि अल्फा के साथ के बीटा के साथ, क्लियर। चलिए ये नोट करिए जल्दी से। अच्छा एक चीज और देखिए कि हर मटेरियल का क्या होता है, हर मटेरियल की जो एनर्जी गैप होता है दो सेल्स में, वो उस मटेरियल की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। वो उस मटेरियल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम लोग में क्या है कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि हम दो, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो पृथ्वी पे होंगे, कहने को 700 करोड़ लोग हैं, लेकिन 700 करोड़ लोगों में किसी के भी फिंगरप्रिंट क्या होंगे, मैच नहीं करेंगे। सबके सिग्नेचर क्या है, अपने अपने हैं। सबका मतलब फिंगरप्रिंट क्या है, अलग है। सबका थंब इम्प्रेशन क्या है, अलग है। सबका थंब इम्प्रेशन अलग है, ठीक है। तो होगा क्या कि उसी तरह से मेटल्स में उनका थंब इम्प्रेशन क्या होता है, उनका सिग्नेचर क्या होता है आपका, कि उनके दो कहते हैं कि सेल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मुला देखा था ना, एक मोटा मोटा फॉर्मुला हमारे पास क्या आया था, याद है, डेल्टा ई इक्वल हम बोल रहे हैं ना कुछ आपका 13.6 आपका कुछ आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइम्स हमारा कुछ आपका जेड स्क्वायर अपॉन कितना आपका है, जेड स्क्वायर टाइम्स हमने बोले ना 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हमारा कितना हो गया था जब का एम स्क्वायर। तो इसमें भाई ऑर्बिट का भी रोल आ रहा है, हमारा किसका आ रहा है, एटॉमिक नंबर का भी रोल आ रहा है। लेकिन ये तो क्या था, एक क्लासिकल मॉडल पे बेस्ड है, बोर्स मॉडल पे, जो गलत है। वो खाली हाइड्रोजन एटम के लिए हम ये एनर्जी लिख सकते हैं, हम ये क्या सोडियम के लिए लिख सकते हैं इस एनर्जी को, नहीं लिख सकते हैं। वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन भी आ जाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी इंट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने नहीं लिख सकते इसको। तो इसे क्वांटम बेसिस पे बात की जाए तो मतलब कभी भी किसी दो मेटल की सेम दो सेल्स के बीच एनर्जी क्या कभी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो कभी दो कहते हैं जैसे के और एल, ई के माइनस ई एल, कभी दो किसी मटेरियल के क्या हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। नहीं सेम हो गए तो हम बोलेंगे उनके करस्पॉन्डिंग, इनके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा निकल रहा होगा वो कहीं दो मेटल्स के लिए सेम कभी नहीं आएगा, क्योंकि दो मेटल्स का जो है ई एल माइनस ई कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसीलिए इसको हम कौन सा स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, क्योंकि उस मेटल की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। किसी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके दो सेल्स के बीच का एनर्जी गैप क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कभी मैच नहीं करेगा। उससे करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा निकल रहा होगा वो लैम्डा क्या होगा, किसी दूसरे कहते हैं मेटल के उन्हीं दो सेल्स के एनर्जी डिफरेंस करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा निकल रहा है उससे मैच वो नहीं करेगा। इसलिए स्पेक्ट्रम हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, ठीक है। मिस्टर मोजले ने क्या किया, मोजले आपका जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पे 1913 की बात है, मोजले ने क्या किया, मोजले ने करीब 38 ऐसे मटेरियल्स के क्या किए, के अल्फा ग्राफ प्लॉट कर दिए। के अल्फा निकाला उसने सबका, लैम्डा के अल्फा सबका निकाला उसने, लैम्डा के अल्फा, ठीक है। लैम्डा के अल्फा निकाल कर उसने क्या किया कि ये चीज़ समझ आई, सिंपल है तो, ठीक है। उन्होंने क्या किया मिस्टर मोजले ने कि वो जो 38 मटेरियल की उन्होंने जो है के अल्फा कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी जो उसने मेजर की, लैम्डा मेजर कर ले तो फ्रीक्वेंसी में मेजर कर लोगे, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ या एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ठीक है। उसने क्या किया, उनके फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट को, ठीक है, क्या किया कि प्लॉट किया एज अ फंक्शन ऑफ द, हम बोले कि एटॉमिक नंबर प्लॉट किया, तो उसने पाया कि फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट को एज अ फंक्शन हम बोले क्या कहते हैं, जेड माइनस बी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं या जेड ग्राफ प्लॉट कर देना हम आपका। जेड ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा ग्राफ आ रहा है, जब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है आपका। तो जो 38 मेटल थे उन सबका क्या हुआ, उसी लाइन में क्या हुआ, मामला क्या हुआ, मैच किया, ठीक है। और जो एलिमेंट्स उसने स्ट्रेट लाइन में रखे, उसने ये पाया कि बढ़ते क्रम में जैसे जैसे हमारी क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर भी हमारे क्या होते जा रहे हैं, वैसे हमारे एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा है आपके, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम बोले आपका एटॉमिक नंबर भी हमारा क्या होता जा रहा है, आपका बढ़ता जा रहा है। तो उसके वजह से उसने ये थ्योरी प्रपोज की कि अगर पहले क्या था, मेंडली पीरियोडिक टेबल में क्या होता था कि जब एलिमेंट्स को रखा गया था तो उनको एटॉमिक मास का नंबर रखा गया था, एटॉमिक मास बेस रखा गया। तो कई बार ऐसी गड़बड़ी हुई थी कि जैसे दो एलिमेंट थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस उनको रखने के लिए एटॉमिक मास नंबर क्या हो गए थे, उलट पलट गए थे, बेसिस उन्होंने बनाया एटॉमिक मास को। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि सिमिलर दो एलिमेंट ऐसे थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी, लेकिन उनके एटॉमिक मास नंबर क्या थे, उनके डिफरेंट थे, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कहते हैं एटॉमिक मास नंबर, वो टेबल नहीं बन पा रही थी, तो वहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता, उलट फेर हो गया था उसका,
क्योंकि वहाँ पे एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। अगर एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पर रख रहे थे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जा रही थी, आपकी डिफरेंट हो जा रही थी। मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने कहा अगर एलिमेंट्स को उनके कहते हैं एटॉमिक नंबर बेसिस पे रखा जाए, और एटॉमिक नंबर को उसने बोला क्या होगा, और ये बहुत बड़ी बात है उसमें, क्योंकि उसमें तक आपका क्या था कि ये बात पता नहीं चल पाई थी, भाई कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, कि उसी टाइम आपका रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा था। बोर मॉडल मोज़ले की थ्योरी के 2 साल बाद आया था। बोर मॉडल जो है मोज़ले की थ्योरी के 2 साल बाद आया था, जब मोज़ले ने थ्योरी प्रपोज कर दी थी कि भाई जरूर ऐसा कोई एक प्रॉपर्टी है एटम के अंदर, ठीक है, जो क्या हो रही है कि वो उसके एटॉमिक नंबर पे क्या है, बेस्ड है, ठीक है। और एलिमेंट्स को अगर जो है पीरियोडिक टेबल में उनके कहते हैं एटॉमिक नंबर बेस रखा जाए तो देख रहे हैं कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले मेटल्स भी क्या हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं आपके। और उसके बेसिस पे उसने जो है क्या कहते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल उसने प्रपोज कर दी कि ये एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आपकी सिमिलर होंगी, ठीक है। तो हालांकि मोज़ले का भविष्य ज़्यादा उज्जवल नहीं रहा। 27 साल की एकदम यंग अवस्था में मतलब गोली मार दी गई वर्ल्ड वॉर 2 में, किसी स्नाइपर ने गोली मार दी थी उसको बेचारे को, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ग्राफ आ चुका है एग्जाम में, रूट एफ इक्वल टू z माइनस बी, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ग्राफ हम क्या कर रहे हैं आपके एज ए फंक्शन ऑफ z बना रहे हैं आपको, ठीक है। और देखिए इसका जो है प्रूफ, इसका जो है प्रूफ है इसका, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, जो आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो उसमें भटकता हुआ जा रहा है, तो मतलब एनर्जी क्या करता है, ऐसे लूज करता चला जा रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन एमिट कर रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है लैम्डा, हर तरह के लैम्डा दिख जा रहे हैं हमें, क्यों हर तरह के लैम्डा मिल जा रहे हैं हमें, लेकिन हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा मिल रहे हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन हमारा था उसने क्या किया, मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, उसको ऑर्बिट से निकाल के फेंक दिया, वहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई, तो हर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उस वैकेंसी क्या किया, फिल किया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे लैम्डा निकल के आया या स्पेक्ट्रम मिला, वो स्पेक्ट्रम कैसा बोला जा गया, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बोला गया। और वो उस मटेरियल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मोज़ले ने उस टाइम समझ 38 एलिमेंट के अल्फा मेजर किए, 38 एलिमेंट क्या किया उन्होंने, उसने फ्रीक्वेंसी मेजर की, उस फ्रीक्वेंसी का उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर के करस्पॉन्डिंग में ग्राफ प्लॉट किया, वो पाया उसने स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और एटॉमिक नंबर से साथ क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसने बोला कि एटॉमिक नंबर भी क्या होता जा रहा है, आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और देखिए इसको जो है बोर मॉडल से समझाने की कोशिश की गई है। जैसे ये नोट कर लिए थे क्या आप लोग, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन एटम की बात की जाए, जैसे मतलब कि वहाँ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये लोग ये बार क्या हो गया, जब ये जेडी हो गए, हमने बोला हमारे ई हैं, क्योंकि रेडियस आ रहा है, फिर से हमने बोल दिया कि अटैक कर रहा है इसको, तो हमने बोल दिया कि जब के टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, जब जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, जब एम ई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, जब पे आर हो गया, ठीक है। तो इन्हीं को सॉल्व करके आप वहाँ पहुँचे थे ना, कहाँ पे टोटल एनर्जी निकाले थे, टोटल एनर्जी क्या निकाले थे बताओ, -100 स्क्वायर ईट पावर 4 अपॉन बोलो 8 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर सो नॉट स्क्वायर टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर। अच्छा टोटल एनर्जी आ गई। और देखिए जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा
प्लस सेकेंड ऑर्बिट से हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट जंप कर रहा है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है आपको कुछ सेकेंड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा की बात करेंगे हम लोग, डेल्टा की बात करोगे तो कितना हो जाएगा जब ये आप बोलोगे ना 1/1 कितना हो जाएगा जब ये 4 हो जाएगा जब का, क्यों भाई जेड हाइड्रोजन नेगेटिव के लिए हमको 1 हो जा रहा है हमारा, ठीक है, और ये Me4 ये हमारे कितने हो गए, तो इसी को मिल सकते हैं जब का SC कर सकते हैं, लेमडा ले सकते हैं कुछ हम लोग, या इसी को मिल सकते हैं जब का S टाइम्स ऑफ क्या ले सकते हैं जब का F ले सकते हैं, क्यों ऐसा लिख सकते हैं, तो F हमारे कितने हो गए बोलिए, अब बोलोगे कि Me4/8 H3O² ना, टाइम्स हमारे कितने हो गए, जो कि 3/4 हो गए। अच्छा अभी जेड स्क्वायर हटाओ नहीं, उसका रीजन है, तो अगर हम क्या करते हैं देखिए प्लस, बहुत ध्यान देखिए, ये हमारे क्या हो गया, हमारे को जेड स्क्वायर में अलग कर दिए, मैंने क्या किया यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करके मैंने क्या कर दिया यहाँ सी से डिवाइड कर दिया, ये पूरी क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई आर हो गई, तो देखिए हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, यहाँ से फ्रिक्वेंसी यहाँ से हमारी हो जा रही है जबकि नहीं 3 टाइम्स हमारा जब का RC/4 टाइम्स हमारा कितना हो जा रहा है जेड स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए अब हो रहा है क्या कि जैसे बोलते हैं कि हाइड्रोजन जैसे मॉलिक्यूल की बात की जाए ना, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम हाइड्रोजन क्या करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम लोग बात करें, जैसे बस कोशिश की जा रही समझाने की इसको कि जो इन्हें जो ये वैल्यू मिली थी √F को क्या कहते हैं टाइम्स Z-B की वैल्यू मिली थी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट जंप कर रहा होगा, तो इसको इफेक्टिव चार्ज सेंटर कितना मिला होगा, Zd मिला होगा, Zd-E मिला होगा, न्यूक्लियस चार्ज कितना है Zd है, और इस पे चार्ज कितना है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हाइड्रोजन में आपके, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अच्छा हाइड्रोजन टाइप एटम के लिए नहीं, तो किसी नॉर्मल उसकी बात करें हम लोग, जैसे कि किसी नॉर्मल एटम की हम लोग बात करें, नॉर्मल एटम में क्या हो रहा है देखिए कि जैसे कई सारे ऑर्बिट्स हैं, तो जो इनर मोस्ट ऑर्बिट होता है, इनर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p6 6s2 3p6, तो इनर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन तो नॉकआउट होकर निकल गया, नहीं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक्सरे में क्या नॉकआउट कर दिया, तो हम बोले सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में पूरा इलेक्ट्रॉन की जंप कर रहा है, तो इसको इफेक्टिव चार्ज कितना मिला यहाँ पे, न्यूक्लियस का चार्ज Zd मिला कि Zd-E मिला, Zd-E मिला, हम बोलेंगे इसका चार्ज तो प्लस Zd हो गया न्यूक्लियस का, और एक इलेक्ट्रॉन पहले जो ऑर्बिट मौजूद था उसका चार्ज कितना हो गया -E हो गया, तो हमारे नेट इफेक्टिव चार्ज कितना हुआ Zd-E हुआ, तो जब जो Zd चल रहा था अभी तक, जब हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा ना Zd, तो एक्चुअली में कितना होगा आपका, हाँ हम बोलेंगे Z-1 टाइम्स ऑफ क्या E इंटू E², जहाँ ना Z था वहाँ क्या आ गया Z-1, यहाँ पर कितना आ गया Z-1 का क्या हो गया हमारा ये होल स्क्वायर हो गया क्या, अब हमें यहाँ स्क्वायर रूट ले लो फ्रिक्वेंसी का, तो हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएंगे, जबकि 3 टाइम्स ऑफ RC/4 कितने 4 टाइम्स हमारे कितने हो Z-1 हो गए, क्या हो गए Z- हमारे ये 1 हो गया है, और इसी को अगर हम कंपेयर कर लें √F = 8 टाइम्स हमारे कितने हैं Z-B से कंपेयर कर लें, जो मैंने लिखा है, तो यहाँ से हमारे एक वैल्यू कितनी आ गई, कुछ एक वैल्यू आ गई आपकी, बोलिए √3 टाइम्स ऑफ RC/4, और B की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ये कोशिश की गई है क्लासिकल मॉडल से मोजलेस के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं मोजलेस लॉ, ये नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, समझ हमारी बात, तो A हमारे √83/4 आ गए, B हमारे कितने आ गए आपके 1 आ गए कंपेयर करने पे, ठीक है ना, यहाँ भी Z-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, Z-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी Z-1 का क्या हो जाएगा, जब ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो मुझे जो लॉ एक्सपेरिमेंटली निकाला था
मोज़ले ने ये लॉ एक्सपेरिमेंटली निकाला था, और ये हमने क्या किया, क्लासिकल मॉडल से हमने क्या किया, मोज़ले के लॉ को प्रूव, और ये बोर्ड में आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि प्रूव कहते हैं कि मोज़ेस लॉ थ्रू क्लासिकल मॉडल ऑफ, क्या कहते हैं, बोस मॉडल, बोस से क्लासिकल मॉडल से मोज़ले लॉ को प्रूव कीजिए। आ सकता है इसका क्वेश्चन, आया है मतलब ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको।